हेलो भाइयों। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब आरआरबी अपना फिर से सीबीटी वन सारे एग्जाम्स को फिर से कंडक्ट कराना शुरू करने वाला है। वो एग्जाम आप लोगों का लगभग अगस्त से शायद शुरू हो जाएगा। अगस्त लास्ट तक आपका सारा एग्जाम फिर से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो भी अगस्त से शुरू होने की संभावना है, अगस्त सितंबर से शुरू होने की संभावना है। तो हमारे पास बहुत कम समय बचा है कि हम अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा मॉक ग्राम, इसके ऊपर हम लोग ग्रुप डी, एनटीपीसी हर तरह के मॉक टेस्ट को लगाएंगे लाइव। पहले उसके बाद हम उसका एनालिसिस भी करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे एनालिसिस करना है, आप अपने एग्जाम्स के में क्या गलतियां करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को लगातार डेली मॉक, और हम अभी तो शुरू कर रहे हैं मैथ से, लेकिन धीरे धीरे हम मैथ, साइंस, रीजनिंग हर चीज़ का मॉक लाना शुरू करेंगे। फिर दिन में एक फुल मॉक भी आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा, तो पैनिक ना करें। पहले क्वेश्चन मैं हिंदी में ही कर देता हूँ, आप हिंदी में पहले पढ़ लें कि एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले के आयतन और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 28:3 है। यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, यानी कि आर जो है, गोला और अर्धगोला का जो आर है वो बराबर है, तो गोले का आयतन कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा रन कर रहा है फटाफट। तो सबसे पहले बताते हैं कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन हमें मालूम है कि 4πr³ होता है, 4/3πr³ होता है। और अर्धगोले का पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3πr² होता है। और ये दोनों का रेशियो कितना दिया है, 28/3 दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, तो पाई से पाई खत्म, और बोला गया है कि त्रिज्या, गोलों की त्रिज्या जो है वो बराबर है, यानी कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, और यहाँ 3 से 3 खत्म, और यहाँ 4 से 7 बार में 28 खत्म। तो यहाँ हो गया r/3 इज इक्वल टू 7, यानी r बराबर 21। हमारा r जो आया है वो 21 आया है, और बोल रहा है कि गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन फिर से वही फॉर्मूला है, 4/3πr³। तो πr³ यानी कि ये r 21 को गुना करना है 3 बार। इसका मतलब है कि 21 का मतलब क्या है, 21 का मतलब है 7×3 = 21, 7×3 = 21, यानी जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। हम इसमें ये भी बताएंगे आपको कि ऑप्शन से कैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है, डिजिटल सम, ये सब सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें बता रहा है कि 7 या 21, या तो आप 7 का मल्टीपल चेक कर लीजिए सब में कि कौन सा 7 का मल्टीपल किस में होने वाला है, या फिर और इसको डिटेल में देखते हैं, आइए। या फिर इसको लिखिए, अब फार्मूला को हम लोग लिखते हैं 21 है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 गुने 21 गुने 21। तो यहाँ देखिए 7×3 = 21, 3 से 3 खत्म, यहाँ बच रहा है क्या, 4×22 गुने 21 गुने 21, यानी कि जो भी आंसर होगा वो एक तो 3 का मल्टीपल भी होगा, 11 का मल्टीपल भी होगा, 7 का मल्टीपल भी होगा, और 4 का मल्टीपल भी होगा। तो आप लोग देख लीजिए कि 11 का मल्टीपल कौन सा है, और यूनिट डिजिट, पहले तो सबका यूनिट डिजिट अलग है तो यूनिट डिजिट मिला लेते हैं। 4×2 = 8, यानी 4×2 = 8, 8 8, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 18 इसमें, 18 इसमें। अब दोनों का 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, तो 3 और 2 5, और 8 13, 13 13 में से 8 जाएगा, तो ये तो होने से रहा, यानी कि आंसर ये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सरलीकरण है, आप लोग सरलीकरण अच्छी तरह से जान रहे हैं, इसे हम बना देंगे। तो ये है हमारा 3+2 यानी कि 5, यानी 6×5 करली ब्रैकेट 72 डिवाइड बाई +5 के स्क्वायर -8। आप लोग भी बनाइएगा अपने कॉपी पर फटाफट, बाई 97। तो ये देख लीजिए आप लोग, 6×5 = 30, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये 72/30 प्लस 5 का स्क्वायर 25 -8, और ये पूरा है इंटू 5 का मल्टीपल है, यानी कि
72/30 और 25 माइनस 8, 25 में से अगर 8 जाएगा तो वो कितना बचेगा, 25 में से 8 जाएगा तो 17। अब इसको आप लोग कर लीजिए कैलकुलेट, ऐसे नहीं करना है तो 24 तिया 72, 10 तिया 30, यानी 24 प्लस 170/10 गुने 5। 5 से ये खत्म 2 बार में, 2 से ये खत्म 12 बार में, और ये खत्म हो गया 8 दूनी के 16, 5 85, 85 और 2 97/97 इसका आंसर आ रहा है, यानी कि आंसर होगा 1। आंसर जो होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यापार में ब्यायास में 46,600 का निवेश किया। यानी कि कौन है, अनमोल है और आयुषी है। इन दोनों ने मिलकर टोटल 46,600 का इन्वेस्टमेंट किया किसी बिजनेस में। वर्ष के अंत में 7500 के कुल लाभ में से अनमोल का लाभ, अनमोल का भाग जो है वो 2700 है। यानी कि इसको इन्वेस्ट करने में, यानी कि 46,600 में 7500 जो है वो इसके बराबर है, तो 2700। तो फिर पूछ रहा है कि अनमोल ने कितना निवेश किया होगा, यानी दोनों मिलके 46,600 इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से कि टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है वो 7,500 हो रहा है, जिसमें से कि अनमोल का जो शेयर है, अनमोल का जो भाग है वो 2,700 है। तो पूछ रहा है अनमोल ने कितना निवेश किया था, तो अनमोल जितना भी निवेश करेगा वो 9 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल होगा, ये बात तो कन्फर्म है। तो आप लोग चेक कर लीजिए, 6 1 7 और 8 7 15, 3 का मल्टीपल ये भी है। 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 6 1 7 और 8, 8 7 15, 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 1 8, 2 10, 4 14, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 1 7, 7 14, 7 21, 21 और 6 27, ये 9 का मल्टीपल है। 8 1 9, 7 4 11, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो 9 का मल्टीपल ओनली सी है। तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो, ऑप्शन जो हमारा होगा वो सी सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 4 है, तो मार्कअप प्रतिशत क्या है। तो मार्कअप पूछ रहा है। ये क्वेश्चन ऑप्शन में है, यानी थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इसलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। यानी कि एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है, एक टीवी है और एक वॉशिंग मशीन है। तो कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40 कम है, यानी टीवी के मूल्य से 40 कम है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग टीवी अगर 100 का है तो वॉशिंग मशीन 60 का है, 40 कम। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 80% की वृद्धि हो जाती है, अगर वॉशिंग मशीन का रेट 80% बढ़ गया, यानी कि ये कितना हो गया, अब 180% हो गया, ठीक है। और टीवी के मूल्य में 22% की कमी हो जाती है, अब टीवी का मूल्य जो है वो 22% कम गया, यानी कि ये हो गया 78%। अब ये 78 रुपये का एक टीवी आ रहा है और ये इतने का एक टीवी आ रहा है। आप इसको काट भी सकते हैं, 6 से खत्म 48 और 6 और 4 10, यानी कि अब इसका रेट हो गया 108, इसका रेट हो गया 78। तो कह रहा है 7 वॉशिंग मशीन हमें खरीदना है। हमें कितना वॉशिंग मशीन खरीदना है, 7, यानी 756 का वॉशिंग मशीन होगा। और 6 टीवी खरीदना, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 छक 48 और 7 छक 42, 42 और 4 46, यानी 4668। अब आप दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 8 और 6 14 और 5 56, 5 5 और 6 11, 11 1 12, एक हाथ में 4 और 7 4 11 1 12, यानी 1224 रुपया में अब जो हम खरीदे वो। लेकिन पहले अगर हम खरीदते इसे तो ये कितना में खरीदा था, तो ये हो जाता हमारा 600 का टीवी होता, और 60 गुने 7 7 42 और 420 रुपये का हमारा वॉशिंग मशीन होता। यानी कि टोटल 1020 में हमारा पहले काम हो जाता, लेकिन अब ये काम 1224 रुपये में हुआ। तो कितना का फायदा हो गया, तो 1020 से माइनस करेंगे तो 204, 204 का फायदा हुआ है कितने पे, 1020 पे, गुने 100, 0 0 खत्म, ये 2 बार में, यानी कि 20% हमारा आंसर हो जाएगा। 20% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहन
₹460 में एक घड़ी खरीदता है और उसे ₹483 में बेच देता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दोनों का आप अंदर देख रहे हैं कितना है, 2 3 23। ₹460 में खरीदा, ₹100 गुना करेंगे, 0 0 खत्म, 23 2 यानी कि 5%, उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगला हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 6500 की राशि पर 20% प्रति दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है 2 वर्ष में कितनी होगी। यानी कि 20% पर ईयर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में 20% पर साल लग रहा है, हर साल 20% चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रही है, तो 2 साल बाद उसका अमाउंट क्या होगा, तो उसकी राशि क्या होगी। तो 20% यानी कि 1/5 यानी कि 5 से 6, तो 2 साल का है तो स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो 25 की वैल्यू अगर 6500 है तो 36 की वैल्यू कितनी होगी, तो 25 से आप इसे खत्म कर दीजिए, तो 25 दूनी के 50 और 15 25 छक्का 150 जीरो, यानी 260 गुना है। तो सेम यहाँ भी ये 260 गुना होगा, यानी कि लास्ट में जीरो आएगा और 6 छक 36 आएगा, यानी कि ये आएगा ऑप्शन। ऑप्शन से चलना बहुत जरूरी है आज की डेट में, वरना आप बहुत पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट है हमारा, एक कक्षा में 51 छात्र की औसत आयु 24 वर्ष है, तो योग क्या होगा, योग होगा 24 गुने 51, ठीक है, जो कि हो जाएगा कितना, जो कि हो जाएगा, अब इसे कर लीजिए आराम से, 4 4 पचे 20 और 2 पंदुनी के 10, यानी 1 2 2 4 1224, टोटल 1224 होंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। अगर शिक्षक को भी शामिल कर दिया जाए, पहले शिक्षक शामिल नहीं है, अभी शिक्षक को शामिल कर रहे हैं, तो एक आदमी बढ़ जाएगा, यानी कि अब जो होगा वो 25 आदमी होगा, और आयु कितनी हो गई है 25, तो 25 का स्क्वायर इक्यावन, सॉरी 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 52। अब एज कितनी हो गई, अब स्टूडेंट नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 52 हो गए, अब नंबर ऑफ पर्सन 52 हो गए, और एवरेज एज कितना हो गया 25 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 25 दूनी के 50 और 25 25 125 25 5 130, यानी कि अब ये हो गया 1300। तो अंतर कितना का आया, तो 1224 में 6 और 7 76, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 76 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, अरे ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आई है कि एक ट्रेन पी 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, 447 मीटर लंबाई ट्रेन वाले क्यू परनूप रूप में। ये क्वेश्चन थोड़ा टिकी लग रहा है, इसको लिए इसको भी अपना स्पीड करके जाएंगे। मेन है इंपॉर्टेंट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और गलत अटेम्प्ट ना कीजिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि 11 व्यक्ति 19 दिन में 59 फीट गहरा कुआं खद सकते हैं, तो 2 दिन में 118 फीट गहरा कुआं खदने के लिए कितने लोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो एमडीएच का यहाँ फॉर्मूला लगेगा, एमडीएच बटा डब्ल्यू बटा एमडीएच बटा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला आप सभी लोग को मालूम होगा। एम मतलब कि पर्सन, यानी 11 आदमी, कितना दिन 19 दिन, और वर्क कितना 59, सेम वहाँ पे भी एम मालूम नहीं है, 2 दिन में काम करवाना है, और करवाना कितना 118 फीट कराना, यानी 59 दूनी के 118 फीट, 2 से 2 खत्म, 11 गुने, तो ये हो जाएगा 11 नमक 99, 209 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1/20 2/60 का कितना प्रतिशत है। तो 1/20 है और यहाँ है 2/60, 2/60 को अपन लिख सकते हैं 1/30, ठीक है। दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर गुना कर लेंगे, यहाँ 2 से गुना कर लेंगे, ऊपर नीचे 3 से, तो ये हो गया 3/60 और ये हो गया 2/60। तो 2 से 3 कितना बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, तो 2 से 3 जो है वो 150% है, तो सभी को मालूम होगा कि 2 से 3 जो है वो 150% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सिंप्लीफिकेशन का ही है, ये देख लेते हैं इसको। 1 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0.5, यानी 1/15 प्लस
1/5/10, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे तो 30 इसका एलसीएम होगा 2 प्लस यानी कि 17/30, यहाँ से आ गया 17/30। क्वेश्चन को आप लोग भी कीजिए कॉपी पे और फटाफट कीजिए जितना तेजी से आप लोग कर सकते हैं। फिर माइनस है यहाँ 3.6 इंटू 1/9 है, पॉइंट से हटेगा 10, 9 से ये गया 4 बार में यानी 4/10, 4/10 माइनस में है, ठीक है। फिर यहाँ है 4/24 यानी 1/6, यहाँ पे होगा 1/6 प्लस में। अब आप पूरा एलसीएम 6 ले लें, 5 आएगा प्लस 3, 4 12 माइनस 17, तो 12×5 = 17, तो 0/30 क्या होगा, 0 ही होगा भाई, तो 0 ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा एक पर्स में केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, यानी ये 5 रुपए का सिक्का है और ये 10 रुपए का सिक्का है। सिक्कों की कुल संख्या जो है वो 118 है, यानी ये दोनों सिक्के मिला के 118 है और उनका कुल मूल्य 855 रुपया है। ये अमाउंट कितना है, 855 रुपया। तो 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे ये पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑप्शन से चलिए। 5 रुपए के सिक्के पूछ रहे हैं तो 5 रुपए के सिक्के यही इतने ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन हम लोग उठाते हैं 55। अगर 5 रुपए के हम लोग 55 सिक्के ले लें तो देखिए 5×5 = 25 और 5×5 = 25 और 2 27, ठीक है। तो 55 सिक्के अगर हम लोग 5 के ले लेंगे, टोटल 118 सिक्के हैं जिसमें से 55 सिक्के हम लोग 5 के ले लेंगे, तो 10 के सिक्के कितने बचेंगे, तो 10 के सिक्के बचेंगे हमारे पास 63 यानी 630। इन दोनों को जोड़िए तो क्या 855 आ रहा है, जी नहीं आ रहा है 855, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, नेक्स्ट हम लोग उठाएंगे 65। तो अगर 65 सिक्के हम 5 के उठा रहे हैं तो 325 रुपया हो रहा है, और 118 में अगर 5 65 खत्म हो रहा है तो 3 और 5 53 530 रुपये ये बनेगा। तो 530 तो ये हो जाएगा हमारे पास 558, हाँ ये हो रहा है, यानी कि ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। 65 जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग बताएंगे यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपात x है तो, अगर 32 और 34 का तृतीय अनुपात x है तो x का यानी थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा था। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला होता है b² a। b कितना है 24×24/32 यानी 8 चौका 32, 6 चौका और 8 तिया 24 यानी 6 तिया 18, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 267 मीटर और 153 मीटर लंबाई के 2 ट्रेन एक ही दिशा में चल रहे हैं, क्रमश इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो तेज चाल वाली ट्रेन को धीमी चाल वाली ट्रेन को पुनः पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 2 ट्रेन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, दोनों का स्पीड ये अगर एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में चल रही है तो ये दोनों माइनस होगा, तो 162 माइनस 36 कितना हो जाएगा 6 और 5 में से 126 और दोनों का डिस्टेंस कितना है, तो ये हो जाएगा 0 और 6 और 5 11 1 12 1 2 1 3 3 और 1 4 420/126 गुने, ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। फटाफट कीजिए वरना टाइम खत्म होने वाला है आप लोगों के लिए। 8×5 = 40, 4×5 = 20 84, ये जाएगा यहाँ से 9 से ये जा रहा है क्या 6 3 हाँ 9 से जा रहा है, 2 नंबर के एक बार में 9 और 9 चौका 36, 2 से 7 और ये 12 बार में, यानी कि टोटल 12 सेकंड में ये इसको ओवरटेक कर लेगा। क्वेश्चन ज़्यादा बचा है, टाइम बहुत कम है, फटाफट करेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है, एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का यानी उसका आय अगर 60 है 100 है तो वो 60 बचाता है, यानी 40 खर्च करता है और 60 बचाता है, और उसका जो खर्च है वो 440 रुपया यानी कि 11 गुना है। तो इसका तो इनका जो आय होगा वो भी 11 गुना होगा यानी 1100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहले 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो पहले सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 होता है यानी कि टोटल 51 होता है। नेक्स्ट है यदि 485 रुपए पर अंकित एक वस्तु में
बेची जाती है तो प्रतिशत छूट निकालिए। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु है जो 485 रुपया अंकित है और उसको हमने 293 में यानी 293 रुपये में बेच दिया, तो कितना परसेंट का हम लोग उसमें झूठ दिया? तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, यानी 192 रुपये का हमने छूट दिया 485 में गुने 100, 20 50 100, 9 5 42, 7 5 35। कट रहा नहीं कट रहा, यानी कि कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा तो 0 4 9 दूनी के 18, 2 1 3, 3897 है। 97 से 97 का मल्टीपल 3 बार में, तो 97 तिया कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 27 और 2 29, 297 बार में एक बार मिल जाएगा। 384097 से जाएगा 3 बार में 297, तो ये बचेगा यहाँ पे 7, यहाँ से बचेगा 8, 7 बचेगा 8, 870 हो जाएगा। तो 877, 870 जो हो जाएगा वो 9 बार में तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 8 बार में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। हाँ, ये क्वेश्चन भी लगता है बढ़िया है। ट्रायंगल पी एम एन, एक ट्रायंगल है जो कि पी एम एन है, ये पी है, ये एम है, ये एन है। एम एन का बाह्य कोण के द्विभाजक एक दूसरे के बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये इधर और ये इधर ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं, और ये वाला एंगल हमारा 76 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल पूछा है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि अगर नीचे का एंगल हम लोग निकालते हैं तो एंगल ए माइनस 90/2 करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 76 माइनस 90/2 45 हो जाएगा। एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है, अच्छा इसको बाद में देख लेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, तो x टू द पावर 4 माइनस x1 का फॉर्म पे आंसर निकालना है। तो यहाँ पे x बराबर हम 1 पुट कर लेंगे, तो 1 + 1 2 और यहाँ 2 हो ही जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 यानी कि 1। नेक्स्ट है हमारा ए बी और सी किसी कार्य को 3 दिन 8 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए बी सी, ए बी सी, ए किसी काम को 3 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में, सी किसी काम को 24 दिन में। तो कुल काम इन लोगों का अगर हम लोग निकालें तो ये निकलेगा 24, तो ये 1 दिन में, ये 3 दिन में और ये 8 की एफिशिएंसी से काम करते हैं। एक साथ काम करते हुए कार्य का तीन गुना यानी 3 गुना काम, और तीनों मिलके एक साथ कितने करेंगे? तो 8 3 11 1 12, तो 12 दूनी के 24 यानी 6 दिन में वो लोग काम को कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि cos थीटा बराबर 5/13 है। cos थीटा बराबर 5/13 है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा p बाई एच, cos थीटा b बाई एच और tan थीटा p बाई बी। तो ये 5 है, ये 13 है, और आप लोगों को ट्रिपलेट मालूम होगा कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, जिसमें बड़ी साइड h होती है वो 13 होती है। तो अंडर रूट में है 1 माइनस साइन थीटा p बाई एच यानी कि 12/13, 1 माइनस 12/13 बटा में 1 प्लस 12/13, तो 13 माइनस 1/13 इधर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 13 1 25/13, तो 1/13 गुने 25 गुने 13, तो 13 से 13 तो खत्म ही हो जाएगा, बचेगा 1/25, वो भी अंडर रूट में बचेगा, तो ऑप्शन आएगा 1/5। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि एक त्रिभुज खेत की भुजाएं 42, 34 और 20 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजाओं के संगत ऊंचाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों को जोड़ेंगे, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि 42, 34, 20। 42 यानी कि 21 और 34 यानी कि 17, 20 यानी कि 10, 7 1 8 और 4 48, यानी टोटल जो आएगा ये s जो आएगा हमारा, s आएगा 48। ठीक है, अब अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, s इंटू एस माइनस वन यानी कि 6, s इंटू एस माइनस वन, एस माइनस टू यानी कि 4, 1 14, एस माइनस थ्री यानी कि 28, एस तो है हमारा 48, तो 48 है, एस हमारा क्या है 48 है। 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 चौके 48, 3 दूनी के 6, 7 दूनी के 14 और 7 चौके 28, यहाँ 4 यहाँ 4, 1 4 7 तो बाहर, यहाँ 2 यहाँ 2, 1 2 और बाहर, फिर क्या बचेगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, फिर से 1 4 बाहर और कहीं है 3, 3 है यहाँ, और 12 का मतलब क्या होता है, 4 तिया 12, 4 यहाँ 4 यहाँ, ये भी 3 बाहर। अब बचा क्या, अब बच रहा है 4, 4 बच रहा है यानी कि 2 निकलेगा, तो ये हो गया 7 दूनी के 14 और 7 दूनी के 14 दूनी के 28, 28 दूनी के 56, 56 चौके यानी 6 चौक 24, 4 पचे 20 और 2 22 यानी 224। इसका जो आंसर हो रहा है वो 224 आ रहा है, यानी कि एरिया जो हो रहा है वो 224 हो रहा है। अब लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या है कि एरिया का दुगना डिवाइड बाय सबसे लंबी साइड, 42 है, तो 2 गुने 2 2 4 बटा 42 करेंगे तो ये आएगा 21 बार में जाएगा, और ये जाएगा कितने से, इससे ये जाएगा क्या, 7 या 21, 7 या 21, 3 से ये जाएगा 7 या 21 और 7 दूनी के 14, 32, ये आ रहा है 32 बटा 3, कहीं हमने गलती की है, आंसर लाने में हमने कहीं गलती कर दी है। ऐसे क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना है, आपको स्किप करके आगे बढ़ने में फ़ायदा है। वैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा दूंगा, लेकिन अभी आप इसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि क्वेश्चन अभी बाकी है। आई जे के एल, आई है, जे है, के है और एल है, इनका वार्षिक आयु औसत आयु 9 है, और आई जे एल एम का है 12। तो यहाँ पे ये हो रहा है 12 चौका 9 चौका 36, और यहाँ पे हो रहा है 12 चौक 48, जिसमें कि बोल रहा है हमारा के 5 वर्ष का है, यानी के का जो एज है वो 5 दे रहा है, क्योंकि ये तीनों यहाँ भी है, तो के का एज 5 है, तो 5 इसमें हम माइनस कर देंगे। के का एज क्या है 5 है, तो 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 31, अब 31 यहाँ घटा देंगे तो ये आएगा 7 और 1 17, यानी कि उसमें इन सभी का योग कितना होगा, 17 होगा। ये आखिरी क्वेश्चन आज का, इसको निपटा के फिर जो बचा हुआ है उसे भी देखेंगे। 3 व्यक्ति किसी कार्य को जो 20 दिन में कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति इस कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 3 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी एक दिन में टोटल कितना कार्य होगा, 3/20 कार्य होगा एक दिन में। 2 दिन में कितना कार्य, तो 2 से गुना कर देंगे, 10 10 या 30, 30। ये हमारा मॉक का पूरा हमने 25 का 25 क्वेश्चन देख लिया। अब कुछ जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उस पर एक बार एफर्ट मार के देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ था, तो इस पर एक बार हम एफर्ट मारते हैं। और कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ था, ये छूटा हुआ था, और ये और ये। सबसे पहले हम इस पे एफर्ट मार के देखेंगे, और इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। भले आप लोगों का टोटल क्वेश्चन ना बने, लेकिन जो सारे क्वेश्चन को एक बार हमें देखना है, ताकि ये हमें आश्वासन मिल सके कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए डुएबल है, और उन सारे क्वेश्चन को हमें सबसे पहले कर लेना है। जो जो क्वेश्चन करने लायक है उसे कर लेना है, बहुत फास्ट से करना है,
ताकि जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके पास बचे हुए उनके लिए आपके पास सफिशियंट टाइम बच सके, ताकि आप उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। क्योंकि आज के डेट में जो एग्जाम है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले कर रहा है तो वो प्ले कर रहा है हमारी इफिशियंसी। हम कितने एक्यूरेसी के साथ किसी भी क्वेश्चन को बना रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इसका एस अगर निकालेंगे हम लोग तो 42 प्लस 34 प्लस 30 20 बटा 2, यानी कि 4 और 2 6 और 3 2 5 और 4 9 बटा 2, यानी कि ये तो 48, ये तो सही हमारा था 48। अब अंडर रूट एस इंटू एस माइनस वन, एस माइनस टू और एस माइनस, क्या कर रहा हूँ यार, हाँ, तो ये हमारा अंडर रूट में 48 था गुने 48 माइनस 42 यानी कि 6 गुने 34 माइनस 48 यानी कि 14 गुने 20 माइनस 48 यानी कि 28। इसमें आप लोग देखेंगे 48 लिखा है यानी कि 3 गुने 4 12 गुने 4 चौक 12 चौक 48 गुने 6 है 2 3 6, 14 है 7 दूनी के 14, 28 है 7 चौके 28, तो यहाँ हो जाएगा 7 7, तो ये हो जाएगा 7 तो बाहर आ जाएगा, 4 4 से 4 भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 से, इसी के साथ हमारा टाइम खत्म हो जाता है। तो देखिए आप लोगों ने सॉल्व करते करते टाइम खत्म हो गया, तो इसलिए आप लोगों को पैनिक नहीं करना है। सबसे पहला काम हमें करना है कि हमारा जो क्वेश्चन बना है उसके ऊपर एफर्ट मारे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा बना है और कौन सा क्वेश्चन हमारा नहीं बना है। आइए अब देखते हैं कि हमने कितना स्कोर किया। तो हमने टोटल स्कोर किया है 17.01 नंबर 25 में, जिसमें से कि हमने गलत 3 क्वेश्चन हमने गलत किए हैं और हमारी परसेंटाइल बहुत गंदी आई है। तो इसलिए हमें मेहनत की और भी ज़रूरत है, हम और भी तेज़ी से मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ मिलके, हमारे साथ मिलके। तो हमारा स्कोर बना है 17.01 आउट ऑफ 25, जो कि बहुत बैड है, ठीक है। जिसमें हमारी रैंक आई है 14,196, टोटल 30,634 स्टूडेंट में 14,000 हमारा रैंक आया, जो कि बहुत गलत है मेरे हिसाब से, और हमें तैयारी की और ज़रूरत है। और यहाँ देखिए ये एक्यूरेसी हमारा 85.7 बनाया, जो कि बहुत गंदा एक्यूरेसी है। इसे हमने कम से कम 95% एक्यूरेसी हमें रखना होगा और परसेंटाइल में भी हमें 90 प्लस परसेंटाइल हमें अचीव करना होगा कम से कम भी, तभी हमारा इस बार ग्रुप डी में या फिर कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम्स में हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए, ये था हमारा आज का मॉक। डेली हम इसी तरह से आप लोगों के लिए मॉक लाया करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और क्या है यार, आज की डेट में हर एक मॉक को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस मॉक को देखा हमने कैसे मॉक मारा है, तो आज तो हमने सिर्फ आपको बताया कि किस तरह से आपको मॉक अचीव करना है। धीरे धीरे हम आपको मॉक एनालिसिस करने का भी वीडियो लाएंगे, क्योंकि अभी नया नया चैनल है तो उस पर हम आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे होंगे। देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है। वैसे धीरे धीरे आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए कि टाइम अब हमारे पास बहुत कम है। अभी हम लोग ग्रुप डी का देखें, कल हम हो सके तो किसी और चीज़ का एनटीपीसी या फिर टेक्नीशियन का देखेंगे। तो इसी तरह से हम लोग लगातार देखेंगे और बहुत जल्द हम लोग साइंस का भी इसमें शुरू करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। धन्यवाद।